अब लिखो टाइप 2 इसका, जब दो घड़ियां रहेंगी। एक घड़ी 1 घंटे में 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है तथा एक दूसरी घड़ी घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट धीमी हो जाती है यदि उन्हें मंगलवार शाम 5 बजे सही करके मिला दिया जाए तो बताइए वे घड़ियां उन्हें कब सही समय दर्शाएंगी। सही करके मिला दिया जाए, मंगलवार शाम 5 बजे सही करके मिला दिया जाए तो दोबारा से कब सही समय दर्शाएंगी। एक साथ आएंगे, अलग अलग थोड़ी ना निकलेगा। देखो, जब हम टाइप 1 कर रहे थे तो हमारे पास एक ही घड़ी थी, तो हम फॉर्मूला क्या ले रहे थे कि H/m इंटू 720। ठीक है, अब हमारे पास घड़ियां कितनी हो गई, 2 हो गई, तो फॉर्मूले में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि H देख रहे होगे दोनों का सेम है। हालांकि सेम तो M भी है, लेकिन M इसका बदल सकता है। H हमेशा सेम रहेगा, मतलब जो घंटे की संख्या है वो हमेशा इक्वल रहेगी, लेकिन मिनट वाली जो संख्या है वो इनकी बदल सकती है। तो हम क्या करेंगे, H/m1 प्लस माइनस M2 इंटू 720। अब ये M1 और M2 तो ठीक है कि पहली मिनट है और एक दूसरी मिनट है, लेकिन इसके बीच में जो प्लस माइनस का रोल है इसका क्या रहेगा, तो ये ध्यान रखना, 2 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। या तो एक घड़ी आपकी स्लो होगी और एक आपकी फास्ट होगी, या फिर क्या हो सकता है, दोनों आपकी फास्ट होंगी या दोनों स्लो होंगी। कोई और भी केस बन सकता है। फास्ट और स्लो का बनेगा तो बात तो एक ही है, चाहे स्लो फास्ट कर दो चाहे फास्ट स्लो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने परसेंटेज में भी ये चीज पढ़ाई थी एक बार शायद, कौन से केस में, जब हमने फेल पास वाले क्वेश्चन करे थे, कि जब सेम केस होता है तो हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम केस का है कि फास्ट है अगर दोनों घड़ी, तो आप कौन सा सिंबल लोगे, माइनस लोगे। अगर दोनों स्लो हैं तब भी आप कौन सा सिंबल लोगे, माइनस का लोगे। और एक स्लो है और एक फास्ट है तो सिंबल कौन सा आएगा आपका, प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, एक तेज हो रही है और एक मंदी हो रही है, तो H की वैल्यू तो दोनों के लिए क्या है, एक ही है। अपॉन M1 कितना है 10 प्लस M2 कितना है, वो भी 10 ही है, शायद 10 ही है ना, और इंटू 720 क्या है हमारे फॉर्मूले का हिस्सा। तो 1/20 गुना 720, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा। आपको बता दूं मैं, ज्यादातर केस में ना इस क्वेश्चन का आंसर 36 घंटे ही आता है। जब आप किताब में भी सोल्व करोगे ना तो बहुत सारे, हाँ तो बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, उनका आंसर तुम्हें ज्यादातर 36, 72, 36, 72, 48 ये नंबर ही मिलेंगे ज्यादातर तुम्हें। अब 36 घंटे को किसमें प्लस करना है, कब मिलाई थी वो दोनों सही समय पे, बृहस्पतिवार शाम 5 बजे। बृहस्पतिवार नहीं मिला है, मंगलवार शाम 5 बजे मिला है तो शायद। हाँ अच्छा, आंसर बता रहे हो तुम, सुबह 5 बजे बिल्कुल, क्योंकि मंगलवार शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे 24 घंटे, और बुधवार शाम 5 बजे से बृहस्पतिवार सुबह 12 घंटे हो जाएंगे 5 बजे। 5 तो इजी है कि जब सिंगल टाइम दे रखा हो तो H/m इंटू 720, जब टाइम दे रखा हो डबल तो H/m1 प्लस माइनस M2 इंटू 720। कुछ नहीं करना, बस केवल आपका ये प्लस माइनस का रोल बढ़ जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि घड़ी की संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है।
ठीक है, टाइप 3 लिखो इसका। अब देखो कंडीशन क्या आएगी, यहाँ पे तुम्हें टाइम लिमिट नहीं दी गई, वो तुम्हें कितने भी समय बाद का आंसर आ सकता है। ठीक है, जैसे इसमें आ रहा है, जैसे पिछले एक क्वेश्चन में 144 घंटे आया था, किसी में 72 आ रहा है, किसी में 48 आ रहा है, किसी में 36 आ रहा है। अब जो ये टाइप 3 आएगा इसमें टाइम लिमिट रहेगी कि भाई इस टाइम के बीच में ही उसने कभी कहीं सही समय दिखाया होगा। तो टाइप 3 का क्वेश्चन लिख लो, इसका तो एक ही बहुत है, कर लोगे ना। टाइप 3 लिखो इसका और क्वेश्चन लिखेंगे। एक घड़ी को जब एक घड़ी को जब सोमवार शाम 4 बजे देखा गया तो वह 4 मिनट तेज चल रही थी। और जब बुधवार को सुबह 4 बजे देखा गया और जब बुधवार को सुबह 4 बजे देखा गया तो 8 मिनट धीमी हो गई थी। तो 8 मिनट धीमी हो गई थी। बताइए घड़ी ने सही समय कब दर्शाया था। अब यहाँ पे देखो टाइम लिमिट दे दी कि सोमवार से बुधवार के बीच में ही कहीं दर्शाया होगा उसने। यहाँ क्या था, यहाँ ऐसा कोई टाइम नहीं आता था कि भाई सोमवार को देखा गया था तो इतना था और बुधवार को, तो यहाँ पे क्या था, कंप्लीट टाइम था, कभी भी आ सकता है वो। यहाँ आपका टाइम टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये 720 खत्म होके, क्योंकि भाई 720 कब था, जब हमें टाइम लिमिट नहीं दी जाती थी। ठीक है, अब हमें टाइम लिमिट दे दी तो अब हमारा फॉर्मूला जो बनेगा इसी में ही आ जाएगा ये कि एच अपॉन, सॉरी एच भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एच की बात भी नहीं कर रहा वो, तो यहाँ पे क्या आएगा m1 अपॉन, अब m1 कौन सा है जो पहली मिनट है और m2 कौन सा है जो दूसरी मिनट है, m1 अपॉन m1 प्लस माइनस m2। ठीक है, वैसे तो प्लस ही रहेगा, m1 प्लस m2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, क्योंकि एक बार धीमी होगी एक बार तेज होगी। एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, चलो अभी मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे तो यही होगा फॉर्मूला, काफी दिन हो गए। ठीक है, कितना आएगा, तो टोटल टाइम कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। चलिए देख लेना पहले। हाँ तो देख लेना, इसमें माइनस भी लगा लेना साथ में, प्लस माइनस साथ चलेगा। माइनस वही है कि भाई अगर पहले देखा जा रहा था तो वो 8 मिनट तेज थी, बाद में देखा तो क्या पता तेज ज्यादा हो गई हो, तो वो चीजें आ जाएंगी। तो प्लस माइनस का रोल यही रहेगा जो आपका ये वाली कंडीशन। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जब उसे सोमवार को किस टाइम देखा गया, मंडे कितने बजे, पीएम पर, तो वो 2 मिनट या कितने, 4 मिनट फास्ट थी। ठीक है, और जब उसे वेडनेसडे को, वेडनेसडे है ना, किस टाइम देखा गया है, 4 AM पर देखा गया तो वह 8 मिनट स्लो थी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ हमारा m1 क्या है यहाँ पे 4, m2 क्या है 8, तो 4/4, क्योंकि एक बार फास्ट है एक बार स्लो है तो प्लस हो जाएगा, कितना 8 इंटू क्या चाहिए हमें, टोटल टाइम कौन सा रहेगा कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक की चीज चाहिए हमें। ठीक है, अब एक बात बताओ, मंडे 4 PM से ट्यूसडे 4 PM आया होगा कि नहीं, कितने घंटे में, 24 घंटे में, और ट्यूसडे 4 PM से वेडनेसडे 4 PM कितनी देर में आया होगा, 12 घंटे में आया होगा। तो 24 और 12 कितने, 36, तो टोटल टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 36 घंटे। मतलब इस बीच में जो टाइम गुजरा है वो कितना टाइम गुजर गया, 36 घंटे गुजर गया। तो 4/12
गुना 36, तो 12 तिया और 4 तिया, और 12 घंटे जो जुड़ेंगे वो हमेशा किस में जुड़ेंगे, वो पहले वाले टाइम में जुड़ेंगे। तो सोमवार 4 पीएम पे वो 4 मिनट फास्ट थी, 12 घंटे बाद वो अपने उसने जो भी एग्जैक्ट टाइम हो रहा होगा वो दिखाया होगा, ठीक है। और वो टाइम क्या रहेगा कि इसमें हमें 12 घंटे ऐड कर देने, तो आंसर आ जाएगा आपका ट्यूसडे 4 AM, क्योंकि 12 घंटे बाद क्या आ जाएगा 4 PM में 4 AM आ जाएगा। ये आपसे इस क्वेश्चन में यहां भी पूछ सकता है कि कितने घंटे बाद, तो आपको टाइम नहीं बताना, फिर आपको डायरेक्ट बस घंटे खत्म कर देना। मतलब अगर आपसे, वो तो ऑप्शन बता देंगे आपको कि आपसे घंटे पूछे हैं या समय पूछा है। अगर आपसे घंटे पूछेगा तो आप यही क्वेश्चन खत्म कर दोगे, उसने ऑप्शन भी ऐसे दे रखे होंगे 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे। अगर उसने टाइम दे रखा होगा तो फिर इस फॉर्मेट में आपके ऑप्शन आएंगे, तो वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक टफ क्वेश्चन है, हालांकि टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अगर कर लोगे तो सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो एक और फिर टाइप चेंज करेंगे। एक घड़ी सोमवार को, एक घड़ी सोमवार को 12 PM पर, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है ना हमारा रीजनिंग का, डायरेक्शन, कैलेंडर और फ्लो। एक घड़ी सोमवार को 12 PM पर 2 मिनट पीछे है, 2 मिनट पीछे है, और अगले सोमवार, और अगले सोमवार 2 PM पर 2 PM पर 4 मिनट 48 सेकंड आगे बढ़ जाती है, 4 मिनट 48 सेकंड आगे बढ़ जाती है। तो बताइए घड़ी ने सही समय कब दिखाया था? क्या हो गया, नहीं हो रहा सवाल? टोटल टाइम कितना आ रहा है? टोटल टाइम कितना है? 168। चलो फिर क्या दिक्कत है? मंडे को किस टाइम देखा गया? 12 PM पे देखा गया, तो 2 मिनट पीछे थी। लेट लिख दो, स्लो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब नेक्स्ट मंडे, यानी कि 7 दिन बाद, क्योंकि उसने लिखा है अगले सोमवार को, किस टाइम देखा जाता है? 2 PM पर वो 4 मिनट 48 सेकंड आगे चली जाती है। देखो सबसे पहला काम है कि इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे हम। इस 48 सेकंड को अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड करूंगा? 60 से डिवाइड करूंगा। कितना आ जाएगा? 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। अब देखो 4 सही 4/5 मिनट हो गई। इसे भी क्या लिख सकते हैं हम? 5 चौक 20 और 4 24/5 मिनट क्या है वो? फास्ट है। और स्टार्टिंग में कितनी थी? 2 मिनट लेट थी। तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। अब मुझे निकालना है टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कितना है? अब एक बात बताओ, मंडे 12 PM से नेक्स्ट मंडे कहां तक? 12 PM तक कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए कि नहीं? और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 7 दिन में कितने हो जाएंगे? 168। ठीक है, मतलब पिछले सोमवार के 12 बजे से अगले सोमवार के 12 बजे तक टोटल टाइम कितना हो गया? 168। लेकिन हमें कहां तक चाहिए? 2 बजे तक। तो कितना टाइम और बच गया? 2 घंटे और बच गए, तो +2, यानी कि टोटल टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 170 घंटे। अब लगा दो फॉर्मूले में कि M1 कितना है? 2 बटे M1, यहाँ पे भी 2 आएगा, एक बार लेट है एक बार फास्ट है तो प्लस हो जाएंगे। तो 2 + 24/5 और इंटू टोटल टाइम कितना है? 170। ठीक है, कैलकुलेटर कैलकुलेट करो इसे। 5 दूनी 10 और 24 34। तो 2/5
34 और ये जो 5 है ये आ जाएगा आपका ऊपर और इंटू आ जाएगा आपका 170। 2 से काटोगे 17 बार और 17 से काटोगे और 10 पंजे, मतलब 50 घंटे बाद उस घड़ी ने दोबारा से सही समय दिखाया होगा जो 12 PM पर 2 मिनट पीछे चल रही थी। तो अगर टाइम पूछ रहा है तो जोड़ दो, नहीं पूछ रहा है तो ऐसे रहने दो। तो 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखो तेज और मंदी घड़ी पे, जब अकेली घड़ी हो, अकेला टाइम दे रखा हो, तो आपको याद रखना है H/M इंटू 720। ठीक है, जब हमें टाइम लिमिट ना दे रखी हो तो आप इसे अप्लाई कर दोगे। जब टाइम लिमिट ना दे रखी हो और घड़ी की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो आपको बस कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करके दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे भी फॉर्मूला आपका पहले जैसा ही रहेगा कि H/M1 प्लस माइनस M2 इंटू 720। जब आपके सामने टाइम लिमिट दे रखी हो, जैसे इस वाले प्रश्न में कि सोमवार से सोमवार के बीच तक ही बताना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे H खत्म हो जाएगा आपका। H की जगह कौन ले लेगा, M1, और नीचे अपना वही रहेगा प्लस माइनस M2, और 720 की जगह कौन ले लेगा यहाँ पे, टोटल टाइम। तो ये 3 केस बनेंगे आपकी तेज और मंदी घड़ी से। इसके अलावा कोई चौथा केस शायद ना बने। ठीक है, और बन जाए तो उसे भी देख लेंगे जब आएगा कभी। ठीक है, अब हेडिंग डालो है जी। M1 इसलिए लेते हैं ना क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड M1 से है, M2 से नहीं है। ठीक है, अपनी तरफ से थोड़ी ना रख देंगे, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। टाइप नेक्स्ट डालेंगे, जल व दर्पण प्रतिबिंब, वाटर एंड मिरर इमेज। टाइप नंबर 4, वाटर एंड मिरर इमेज। क्यों भाई हर्ष त्यागी, क्या होता है वाटर और मिरर इमेज? दर्पण क्या, किसमें, शीशे में उल्टा दिखता है जैसे? हाँ बताओ। देखो यहाँ पे दो, देखो ऐसा होता है कि मिरर इमेज में, जब बात करेंगे हम किसकी, मिरर इमेज की, तो मिरर इमेज में क्या होता है कि लेफ्ट की चीजें राइट पहुंच जाती हैं और राइट की चीजें लेफ्ट पहुंच जाती हैं। ठीक है, वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में ऊपर की चीजें नीचे दिखाई देती हैं, नीचे की चीजें ऊपर दिखाई देती हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि तुम्हें पता है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो क्योंकि हम घड़ी पढ़ रहे हैं तो हम घड़ी को ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अब देखो सबसे बड़ी बात ये होगी कि यहाँ पे घड़ी के नंबरों की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि भाई देखो इमेज ही तो उल्टी बनेगी, नंबर तो वही रहेगा भाई। अगर 9 लिखा हुआ है तो 9 तो इधर भी 9 ही दिखेगा, अगर 3 लिखा हुआ है तो उधर जाके 3 दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नंबरों को इग्नोर करना है। नंबरों की जगह चाहो तो आप डॉट रख सकते हो, क्योंकि डॉट वाली भी घड़ी आती है जिनमें नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल पहचान के लिए क्या कर लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं, लेकिन नंबरों को आपको इग्नोर ही करना है। ठीक है, जब कोई दर्पण होगा तो ध्यान रखना दर्पण घड़ी के सामने रखा जाएगा। अब चाहे वो लेफ्ट साइड में रख दो उसके या राइट साइड में रख दो, ठीक है, यही तो होगा। ऐसा तो है नहीं दर्पण को नीचे रख दोगे या दर्पण को ऊपर रख दोगे। तो जो दर्पण रहेगा वो हमेशा या तो घड़ी के लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, या घड़ी भी नहीं होगी कोई भी चीज होगी वो हमेशा या तो लेफ्ट साइड में होता है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे, इस तरीके से आ जाते हैं कि भाई ये घड़ी है, इधर एक्चुअल इमेज बनी हुई है, अब मुझे इसका मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज जो आएगा वो इसके पलट के आएगा। अब देखो ध्यान रखना, मिरर इमेज में जो चीज मिरर के पास होगी ना वो मिरर के पास ही रहेगी। जैसे अगर मैं इस घड़ी को देख रहा हूं, अगर मैं इसे बीच से डिवाइड कर दूं तो इसका ये लेफ्ट हिस्सा है, ये राइट हिस्सा है। ठीक है, आपको पता है जब ये घड़ी, अब मिरर के पास नंबर कौन सा है, 3 है, तो ध्यान रखना जब घड़ी इधर इसका मिरर इमेज बनेगा, सॉरी 3 कहां जाएगा, इस साइड। अब देखो 12 पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि ऊपर की चीज और नीचे की चीज इसमें नहीं बदलेगी। तो 12 अपनी जगह रहेगा, 6 अपनी जगह रहेगा। बदलेगा क्या? ये 11 कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पे। 10 कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पे। 9 कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पे। 8 कहां पहुंच जाएगा? यहाँ। 7 कहां पहुंच जाएगा? यहाँ। 5 देखो 6 के राइट में था, अगर हम यहां से देखें तो 6 के राइट में है 5, लेकिन इसमें कहां पहुंच जाएगा? लेफ्ट में। तो देखो राइट की चीज लेफ्ट में पहुंची कि नहीं? तो 6 कहां? यहां। 4 यहां, 2 यहां और 1 यहां। अब देखो ये 12 के राइट में था, इसमें कहा गया? 12 के लेफ्ट में आ गया। तो इमेज, मिरर इमेज में क्या होता है कि लेफ्ट की चीज राइट में और राइट की चीज लेफ्ट में हो जाती है। अब यही मिरर इधर होता तो भी यही काम होता कि भाई ये राइट वाला होता तो ये लेफ्ट वाला है, तो ये नो कहां जाता? यही मिरर के पास आ जाता, तो राइट में पहुंच जाता। तो चाहे इधर की साइड हो चाहे इधर की साइड हो, ठीक है। अब बात, अगर मैं कह दूं कि घड़ी में एक घड़ी है जिसमें कितने बज रहे हैं? जिसमें बज रहे हैं 3, ठीक है, जिसमें बज रहे हैं 3। अब बताओ उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? 3 ही बनेगी। क्यों? जब मैं इसे ऐसे पलट दूंगा तो ये कहां पहुंच जाएगा? देखो मैंने कहा था नंबरों को इग्नोर करना है। देखो अब मैं, क्योंकि मैंने कहा था क्योंकि तुम्हें नंबर दिख रहे हैं इस वजह से तुम 3 बता रहे हो। अब मैंने नंबरों को इसमें से हटा दिया। अब बताओ इसकी मिरर इमेज क्या रहेगी? तो 3 का मिरर इमेज क्या रहेगा? 9 बच जाएगा। कैसे? कि भाई जो लेफ्ट साइड में है वो राइट में पहुंच जाएगा, जो राइट साइड में है वो लेफ्ट में। अब इसका जो राइट साइड था वो यहाँ इधर कहां दिखाई देगा? लेफ्ट में दिखाई देगा। ऊपर और नीचे की चीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ जो 12 पे नंबर था वो 12 पे ही रहेगा, लेकिन जो 3 पे इधर था वो पलट के कहां पहुंच जाएगा? 9 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं घड़ी में बजा दूं 4, तो ये कहां पहुंच जाएगी? 7 पे, 8 पे। देखो 6 से आप ध्यान रखोगे कि 6 से ये कितनी दूर है? 2 अंक दूर है भाई, 5 और 4, तो इधर भी 6 से कितनी दूर जाएगी? जैसे 6 से 3 कितने अंक दूर है? सॉरी हाँ, 6 से 3 जो है वो 3 अंक दूर है, तो इधर भी कितने अंक दूर चला जाएगा? 3 अंक। 6 अगर ये होती 5 पे, तो अब 6 से 1 अंक दूर है तो यहाँ 1 अंक दूर आ जाता। ये 2 अंक दूर था तो ये भी 2 अंक दूर हो गया। ये अगर 3 पे है तो ये 9 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये भाई हर बार हम इसे बना के तो देखेंगे नहीं, ये तो केवल समझाने के लिए था कि लेफ्ट की चीज राइट में और राइट की चीज लेफ्ट में हो गई। सपोज करो आपके सामने एक टाइम आ जाए कि भाई घड़ी में बज रहे हैं कितने? 7:20। सही है वैसे तो, कि 7:20 हो रहे हैं। अब बताओ इसका मिरर इमेज क्या होगा? 5:40 और 5:40 हो जाएंगे, पक्की बात है। क्यों? देखो यहां तुम्हें नंबर काम आएंगे। अब देखो, अब हम अपनी पहचान के लिए नंबर डाल लेते हैं, ठीक है। 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये 12, ठीक है। इनकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें। यहाँ 12, ये 3, ये 9, ये 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब मिनट वाली सुई कहाँ है? 20 पे, 4 पे, यानी कि तो इधर कहां पहुंच जाएगी? 8 पे। तो ये तो कंफर्म है कि ये 8 पे रहेगी, क्योंकि भाई 6 से कितनी दूर है? 2 अंक दूर है, तो ये भी कितनी दूर रहेगी? 2 अंक दूर रहेगी, ठीक है। तो मिनट तो कंफर्म है कि मिनट कितनी आएंगी? 40 आएंगी। अब बात आएगी घंटे की सुई की। अब देखो 6 से ये कितनी दूर है? देखो 6 और 7 तो बिल्कुल खाली है, तो यानी कि 6 और 5 भी खाली रहेंगे। अब कहां है ये? 7 और 8 के बीच में है ना, तो यहां भी कहां आएगी? 4 और 5 के बीच में। और 4 और 5 के बीच में जब सुई आएगी तो आप 5:40 नहीं कहोगे, आप 4:40। ऐसे इसका आंसर निकालना होता है। अब ऐसे इसका आंसर हमें नहीं निकालना, लेकिन इसका सीधा सीधा फंडा है कि जब भी आपको मिरर इमेज निकालनी हो
चाहे मिरर इमेज निकाल ले, चाहे रियल टाइम पूछ ले। मतलब दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको रियल टाइम देख के मिरर इमेज पूछेगा, या आपसे मिरर इमेज देख के रियल टाइम पूछ लेगा। कि क्वेश्चन में कह देगा कि भाई एक घड़ी है जिसे मिरर में देखने पर 4:40 दिखाई दे रहे हैं, बताइए वास्तविक समय क्या है। या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि जी एक घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज क्या बनेगा। तो जब भी आपसे मिरर इमेज निकालने के लिए कहे, आप अपने दिए हुए टाइम को सीधा सीधा माइनस कर देना 12 घंटे में से। ठीक है, 12 घंटे में से अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इस 12 घंटे को आपको लिखना कैसे है, आप इस 12 घंटे को लिख लेना 11 घंटे 60 मिनट, क्योंकि भाई क्वेश्चन मिनट में भी तो होता है। तो आपको जब मिरर इमेज दे दी जाए तो आप किस में से माइनस कर दोगे, 11:60 में से। जैसे हमारा टाइम क्या था, 7:20 थी। ठीक है, अगर मैं 7:20 को माइनस कर दूं 11:60 में से तो कितना बचेगा, 60 में से 20 गया 40 और 11 में से 7 गया। तो देखो जब हमने प्रतिबिंब बना के देखा तब भी 4:40 आ रहा है, और जब हम इससे माइनस कर रहे हैं तब भी 4:40 ही आ रहा है। तो आपको आंसर किससे मिलेगा, 11:60 से। तो जब भी आपसे दर्पण की बात करे, चाहे एक्चुअल टाइम पूछे चाहे दर्पण टाइम पूछे, दोनों में सेम करना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को रिवर्स करके भी देख सकते हैं कि भाई एक घड़ी को जब दर्पण में देखा गया तो उसमें कितना टाइम हो रहा है, 4:40 हो रहा है। तो अगर मैं 11:60 में से 4:40 को माइनस कर दूंगा तो मेरा एक्चुअल टाइम आ जाएगा 7:20। तो दोनों में सेम काम करना है, बस आपको 11:60 याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, पहले इसे नोट कर लेना, चित्र भी बना लेना बढ़िया सा सुंदर सा। कीजिए दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज। क्या कह रहे हो जी, इतनी शुद्ध हिंदी मत बोलो। 3:40, 3:40 टाइम क्या बोला मैंने, हाँ 3:40। दूसरे का आंसर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ तो वही आ रहा है, चिंता क्यों कर रहे हो तुम। अभी मिनट के साथ मिनट ही आएंगे, लेकिन मिनट भी दूसरे तरीके की आएंगे। क्वेश्चन लिखो तुम। एक घड़ी में जब दर्पण में देखा गया, एक घड़ी को जब दर्पण में देखा गया तो वह 8:37 सही तीन नहीं 8:37 सही 3/11 का समय दर्शा रही है। वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। खत्म कर दें चैप्टर आज। तीसरा सवाल लिखेंगे, फिर इसका आंसर देना है पहले। दूसरा सवाल है 3:17 नहीं 57 सेकंड का दर्पण प्रतिबिंब। थर्ड सवाल है 6:38 सही 9/11 का दर्पण प्रतिबिंब। फिर है आपका 9:46 सही 5/13 का प्रतिबिंब।
समय। हो गया भाई एक आधा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। क्यों नहीं हुआ? देखो जितने भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनकी तुम्हें एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां देख लो भाई सभी, इन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में बहुत फंस जाते हैं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, प्रतिबिंब पूछ ले या एक्चुअल टाइम पूछ ले, आपको क्या करना है भाई, आपको पता है आप माइनस किससे कर रहे हो, 1160 से माइनस कर रहे हो, ठीक है। जब आप फ्रैक्शन वाले नंबरों को सोल्व करोगे तो जब इसमें से माइनस करते हो तो हमेशा इसे एक कम करके लिख लेना। जैसे 1160 में से क्या माइनस करोगे, अब 8 36 कितना बचेगा, ये आ जाएगा 24, और 11 में से 8 गई 3 24, ठीक है। अभी हमने इसको नहीं सोल्व करा, इसको तो सोल्व नहीं करा, इसको सोल्व करने के लिए आप कुछ मत करो, इस 11 में से इस 3 को माइनस करके लिख दो। तो 3 को माइनस करोगे 11 में से कितना आएगा, और बटे 11। क्या करना है कि जब भी फ्रैक्शन में नंबर रहेगा आपके सामने, तो सबसे पहला काम तो जो मिनट हमें दिए हैं उसमें से एक कम कर लेना जब माइनस करना। तो 8 37 का माइनस क्या रहेगा, 8 36, 36 को जब 60 में से घटाओगे 24, और ये कितना आएगा, 11 में से 8 जाएगा 3। और फाइनली क्या करना है इस फ्रैक्शन के लिए कि जो ऊपर अंश है उसे हर में से माइनस करके लिख देना, और बटे में 11, जो हर आपका है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 बजकर 24 सही 8/11, जैसे ये क्वेश्चन है 6 बज के 38 सही 9/11, तो 1160 माइनस कितना करना है, हमेशा एक कम, तो 6 37 माइनस करोगे, ठीक है। अब कितना बचेगा, ये 10 में से 7 गए 3, 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 6 गए 5 23, और बटे में कितना है, देखो 9/11 है, तो 11 में से 9 माइनस करोगे 2/11। अब तीसरे का आंसर तुम दो मुझे, 9 बज के 46 सही 5/13 का। भाई 9, 11 में से 9 गए 2, 60 में से 45 गए 15, और 13 में से 5 गए। अब ये वाला कैसे होगा, इसमें आपको क्या कर लेना है, ध्यान रखना है, यहां पे मैं बता देता हूं। आपको पता है आप 1160, ठीक है, इसी से तो माइनस कर रहे थे। अब इस 1160 को कहां से लेके आए थे हम, 12 घंटे में से। 12 घंटे को हमने घंटे और मिनट में तोड़ लिया तो 1160 हो गया। अब इस घंटे और मिनट को हम किस में तोड़ लें, भाई मैं ये इसे इस टाइम को ये भी तो लिख सकता हूं कि 11 घंटे 60 मिनट 0 सेकंड, या फिर मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूं। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे इसमें से उठा के तो 60 सेकंड ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस करना भूल जाते हैं। वो तो यहाँ पे माइनस भी करना है एक, क्यों, क्योंकि इसमें से ही तो कैरी करके 1 मिनट लेके गए थे हम। अब इसमें से माइनस कर दो, क्या है क्वेश्चन, 3 17 57, 3 17 57, तो ये 60 में से 57 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 1 गया 42, और 11 में से 3 गया 8 बज के 42 मिनट 3 सेकंड, ठीक है। मिरर इमेज की कहानी खत्म। अब हेडिंग डालो, या हेडिंग तो डल ही रहा है हमारा दोनों का, वाटर एंड मिरर इमेज। अब हम शुरू करते हैं वाटर इमेज। एक तो फ्रैक्शन वाले पे ध्यान रखना है आपको, फ्रैक्शन वाले की इतनी बढ़िया ट्रिक बता दी है मैंने तुम्हें, उठा के पहले एक कम कर लेना मिनट में से, और अंश में से हर को घटा के लिखना पहले अंश में, और फिर सीधा सीधा हर लिख देना, ठीक है। अच्छा अगर तुम्हें पूछना हो कि ये आया कैसे है, क्यों हुआ ऐसा, तो देखो मैं आपको बता दूं, मैं यहां पे बता देता हूं, चलो। आपको पता है कि आप किसमें से माइनस करते हो, 1160 से ही तो माइनस करते हो, या 60 से तो छोड़ो, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 6 बजकर 38 सही 9 बट, अब देखो इसमें सेकंड नहीं है, ये पूरी की पूरी क्या है, मिनट है, ठीक है। रुको मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ कुछ देखो गड़बड़ हो गई उसमें। उसमें गड़बड़ ये हो गई है कि हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, उल्टा बता दिया मैंने तुम्हें। हाँ उल्टा बता दिया मैंने, ये एक कम करिए ना, यहाँ पे बढ़ाना, ये तो उतना ही रखना है, ये तो 37 ही रहेगा, इसमें से एक कम करना है, उल्टा बता गया मैं तुम्हें। देखो सारे क्वेश्चन गलत हो गए, ये हो जाता है थोड़ा सा। क्या, किसमें से, हाँ
मतलब ये पूरे की गुना करके, तो वो भी, तो क्वेश्चन तो हमने सारे गलत कर दिए एक साथ, तो बताना चाहिए था तुम्हें। देखो जैसे क्वेश्चन क्या है हमारा कि 8:37 सही 3/11 है, ठीक है, ठीक है, माइनस ऊपर वाला है ना ये। अब इसमें से हमें माइनस किस में से करना है, ये 11:60 में से माइनस करना। देखो ये भी तो पूरी मिनट ही है, हम क्या करेंगे, मैंने उल्टा बता दिया, वो इसमें से एक नहीं कम करना था, 11:59 एक कर देंगे, ठीक है। अब हम इसे माइनस करेंगे किसे, 8:37 और कितना है ये 3/11। अब जो आंसर आएगा वो सही आएगा। तो 9 में से 7 गया 2, 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 8 गए 3, और जब हम इसे माइनस करेंगे देखो 1 माइनस 3/11, तो 11 एकम 11, और 11 में से 3 गए 8/11, ये बनेगा। वो मैं उल्टा बता गया तुम्हें, इसमें से एक नहीं कम करना था, ऊपर वाले में से एक कम करना था, ठीक है। उसे चाहे तुम वही कर सकते हो, जो ये था ना ये फ्रैक्शन वाला, इसमें डायरेक्ट इसे माइनस करके लिख सकते हो तुम, बस ये थोड़ा सा चेंज हो गया था। अब वो सारे आंसर एक बार करेक्शन कर लो सारों में, इसमें भी और इस वाले में भी। हालांकि आंसर इतना ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि 59 में से 46 घटाएंगे, नहीं 13 आएगा ये। सबके आंसर 2-2 मिनट घट जाएंगे शायद। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वाटर इमेज। जैसे मिरर इमेज में किसी नंबर को किससे माइनस करते हैं, 60 से। भाई मिरर इमेज में हमने किस में से माइनस किया नंबर को या टाइम को, 11:60 से। सेम आपको वाटर इमेज में किस में से माइनस करना है, 18:30, ठीक है। याद रखना इस बात को कि 18:30। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई 6 नहीं लेते, चलो 8:27 का जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। कि 8:27 का जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। 10:03, 10:03, हाँ, क्योंकि ऊपर की चीज कहां पहुंच जाएगी इसमें, मैंने बताया था, अच्छा मैंने बताया नहीं। वाटर इमेज में क्या होगा कि वाटर इमेज जब आप बनाओगे तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। क्योंकि वाटर सिंपल सी बात है, साइडों में तो बहेगा नहीं, वाटर तो हमेशा नीचे रहेगा, आप उसके ऊपर से ही देखोगे जो भी देखोगे, तो जो चीजें हैं वो पलट जाती हैं। अब जो 12 रहेगा, ये कितना होता है 6, ये कितना होता है 3, ये 9। जैसे दर्पण प्रतिबिंब में 12 और 6 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, यहाँ किस पे नहीं पड़ेगा, 3 और 9 पे। क्यों, क्योंकि जब ये नीचे जाएंगे तो ये सेम कंडीशन पे हो जाएंगे, क्योंकि सेंटर में ही अभी आ रहे हैं, सेंटर में ही फिर आएंगे। लेकिन 12 और 6 पलट जाएंगे, 6 कहाँ जाएगा ऊपर और 12 कहाँ जाएगा नीचे, 3 कहाँ आएगा यहाँ, 9 कहाँ आएगा यहाँ, ठीक है। तो अब देखो टाइम क्या है हमारा, 8:27। अब 8:27 कैसे होंगी, ये 7 ये 8, यहां से अगर हम सेंटर लें तो ये 8 और 9 के बीच में, और ये कहा, ये 6 से थोड़ा सा पहले, क्योंकि 27 क्या होती है 30 से थोड़ा सा पहले ही तो होता है, ठीक है। अब देख रहे हो, आप देख रहे होगे कि 6 से 3 मिनट पहले, 30 से 3 मिनट पहले है, तो ये 6 से 12 से कितनी आ गई, 3 मिनट आगे आ गई, तो 12 3 तभी तो निकल, 3 जब तो निकल के आई मिनट हमारी। और ये कहा है, ये 8 और 9 के बीच में है, मतलब 6 से कितनी दूर है, 7वां छोड़ रखा है, तो यहां कितनी होगी, ये 11 होगा, ये 10 होगा। अब देखो ये 8 और 9 है, अब ये पलट के कहां पहुंच जाएगी, 9 और 10 के बीच में। क्यों, क्योंकि 9 से कितनी कम है, एक नीचे ही तो है, और यहां कहां आएगी, 9 और 10 के बीच। कितना आ रहा है टाइम, जब हम इसे, हाँ सॉरी 9 और 10 के बीच में नहीं, 10 और
11 के बीच में आएगी, ठीक है। तो ये ऊपर की चीज नीचे पहुंच जाती है और नीचे की चीज ऊपर पहुंच जाती है। जैसे ये वाली, ये दोनों अब यहाँ आ रही हैं, जब हम इसे पलटेंगे तो ये ऊपर की तरफ दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। अब इतना तो टाइम है नहीं, हम सीधा सीधा माइनस करेंगे अपने नंबर को 18:30 से। अब 8:27 को 18:30 से माइनस करो तो 30 में से 27 गए 3 और 18 में से 8 गए 10। तो 10:03 आपका सही समय, सही समय नहीं, जल प्रतिबिंब समय आएगा। क्वेश्चन लिखो एक और। एक घड़ी में 4:48 हो रहे हैं। घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। क्या है टाइम? आंसर क्या है? क्या? 1:18। कैसे कर रहे हो? टाइम क्या है? 4:48 है, 48 मिनट है। माइनस किससे करना है? माइनस हो जाएगा, हो जाएगा माइनस। क्यों नहीं होगा? क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस नहीं कर सकते। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये टाइम होता है, ये घंटे हैं, ये मिनट है। अब ये 30 मिनट है, ये 18 घंटे हैं। अगर मैं यहां से उठा के 1 घंटा इधर दे दूंगा तो ये टाइम कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 90। और इधर कितना बचेगा? 17। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि सेम गलती हुई होती है कि 18 का उठा के तो 90 कर देते हैं, लेकिन इस 18 को 18 ही रहने देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर 1 घंटा उठाया है तो उधर से भी तो कम हो जाएगा। अब माइनस करो, अब हो जाएगा 10 में से 8 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 17 में से 4 गए 13। तो आंसर आएगा 1:42। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है कि 30 में से माइनस करके 48 18 बचा देंगे। ठीक है, हमेशा नंबर प्लस बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही घटाना है। अब क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। पहला सवाल है 6:46 दूसरा है 7:52। तीसरा है 9:11 सही 4/13। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 3:17 या 17 नहीं 47। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं घर से। और भाई देखो, कभी स्टेशन पे गए हो? रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वहां की जो घड़ी होती है वो आपको 24 घंटे वाला टाइम दिखाती है कि जब 12 PM के बाद का समय होता है तो वो 13 PM 14 मतलब 13:42 14:42 15:42। लेकिन जब हम AM PM में कन्वर्ट करते हैं तो क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, हम माइनस कर लेते हैं 12 में से। तो जब मैं इस 13:42 को 12 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा? 1:42। और कौन सा आएगा ये? क्योंकि 12 के बाद वाला जो समय होता है ना वो हमेशा PM में चलता है। तो क्योंकि ये 12 के बाद गई तो है 13 14 15 16,